की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 3.1 ए को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई। तो फर्स्ट जो पार्ट है 6:12। अब ये रेशो के क्वेश्चन है, तो रेशो क्या होती है? रेशो असल में दो क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन होता है, उनका मुवाजना होता है। फॉर एग्जांपल आपके स्कूल के अंदर 10 जो हैं वो टीचर्स हैं और 200 जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं। तो अब जो 10 रेशियो, अब इन दोनों के दरमियान रेशियो फिर क्या होगी? स्टूडेंट टीचर्स टू स्टूडेंट रेशियो क्या होगी? 10:200। तो रेशियो हमें बताती है कि एक चीज क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है। ठीक है। अब जो है हम इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है 6:12। अब जो रेशियो के अंदर फर्स्ट टर्म होती है ना, फर्स्ट पहले नंबर की, उसको कहा जाता है एंटीसीडेंट। ठीक है, मींस पहला नंबर या पहली रकम या मुकद्दम। ठीक है। और 12 जो है, इसको जो सेकंड टर्म होती है इसको कहा जाता है कॉन्सिक्वेंट, और इसका मतलब होता है दूसरी या मोहर, बाद में आने वाली। ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 6:12 इज इक्वल टू, अब इस रेशियो का एक फार्मूला होता है, यानी ये जो रेशियो होती है ना, इसको हम फ्रैक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं, ए एज इट इज। और ये जो रेशियो है इसको फ्रैक्शन लाइन से रिप्लेस कर देंगे और नीचे क्या लिखेंगे? सेकंड टर्म बी, यानी ए ओवर बी। रेशियो कहीं भी हो तो उसको हम ऐसे फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और फ्रैक्शन को रेशियो के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, यानी ये एक दूसरे का वो कह लें कि इंटरचेंज किए जा सकते हैं। ए रेशियो बी को लिखा जा सकता है ए ओवर बी, और ए ओवर बी को लिखा जा सकता है ए रेशियो बी। तो हम जो क्वेश्चन जो है इस फार्मूले के मुताबिक इसको क्या फिर लिखेंगे? 6/12। तो अब 6 जो है ये 12 को जो है कैंसिल आउट कर सकता है। कैसे? 6 1 टाइम 6 एंड 6 2 टाइम 12। तो ऊपर क्या बचा? 1, नीचे क्या बचा? 2। तो हम इसको लिखेंगे 1/2 विच इज़ इक्वल टू, अब अगेन मैंने कहा था इसको रेशो के अंदर लिखा जा सकता है, इसको फिर क्या लिखेंगे? 1:2। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। आपने इसको ऐसे सिंप्लीफाई करना है। और बेटा एक और भी तरीका है, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वो क्या होगा? हमने ये 6:12 है ना, तो इसको डिवाइड कर देना है विद 6। 6 के साथ क्यों करना है? क्योंकि ये 6 जो है ये इसको भी कैंसिल कर सकता है, 6 2 टाइम्स 12। ठीक है, जो मुनासिब मसलन नंबर होगा उससे आप डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 6 जो है ये 6 से भी कैंसिल हो जाएगा, और 6 2 को भी जो है 12 को भी जो है वो कैंसिल कर देगा। इसलिए फिर हम क्या करेंगे? 6 से दोनों साइड पे दोनों टर्मों को डिवाइड कर देंगे। तो 6 टाइम जो है 1, 6 से कट के क्या आएगा? 1। और 6 2 टाइम्स कितना होता है? 2। तो 1:2। इस तरह भी आप बेटा इसको कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट अगला पार्ट हम देखते हैं। अगला पार्ट क्या है? तो अगला पार्ट है जी 30:90। तो इसको आप फिर क्या लिखेंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग? 30/90। तो ज़ीरो जो है ज़ीरो से काट दें, तो बाकी क्या बचेगा? 3/9। फिर इसको अगले स्टेप में काटें। तो 3 1 टाइम 3 एंड 3 3 टाइम 9। तो 1/3, तो 1/3 को रेशो में आप कैसे चेंज करेंगे? 1:3। उसके बाद पार्ट नंबर 3 है बेटा 4:16। तो इसको लिखेंगे आप 4, रेशो को फ्रैक्शन लाइन में चेंज करेंगे, और 16, 4/16। अब 4 4 1 टाइम 4 एंड 4 4 टाइम 16। तो क्या बचेगा? 1/4। देन 1/4 किसके इक्वल होगा? 1:4 के। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद पार्ट नंबर 4 है 45:81। तो 45/81 लिखेंगे। अब जो है 45 81 को कंप्लीट कैंसिल नहीं कर सकता, तो इसके लिए फिर कोई और फैक्टर देखना होगा। तो 9 9 टाइम्स कितना होता है? 81। और 9 5 टाइम्स कितना होता है? 45। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 9 दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे फिर क्या आएगा? 9 5 टाइम 45, और 9 9 टाइम 81। तो बाकी क्या बचा? ऊपर 5 और नीचे क्या बचा? 9। तो 5/9, और 5/9 को जो है आपने रेशियो के अंदर चेंज कैसे करना है? आपने लिखना है 5, ये लाइन जो है रेशियो में चेंज हो जाएगी, और नीचे साथ आगे
9, 5:9। उसके बाद पार्ट नंबर 5 है। अब पार्ट नंबर 5 को जो है इसको आप ऊपर वाले क्वेश्चन जो हैं उनके तरीके से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसके अंदर 3 टर्में हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने जो अभी समझाया था ना फर्स्ट क्वेश्चन का अल्टरनेट मेथड, तो उस मेथड से आपने इसको करना है। उससे कैसे होगा? आपने देखना है कि इन तीनों नंबर्स को जो है कौन सा डिवाइज़र या कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है। तो इन तीनों को अगर गौर करें तो 12, 12 1 टाइम 12, 12 3 टाइम 36 एंड 12 4 टाइम 48। तो 12 जो है इन तीनों को डिवाइड कर सकता है, इनको कैंसल आउट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है? डिवाइडिंग बाय 12। तो 12/12, इसके नीचे भी 12, रेशियो 36 के नीचे भी 12 लिख दें और 48 के नीचे भी 12। तो 12 1 टाइम 12 और 12 3 टाइम 36, 12 4 टाइम 48। तो बाकी क्या बचा है? 1 रेशियो 3:4। तो ये हमारा बेटा आंसर आ जाएगा। उसके बाद सिक्स पार्ट नंबर 6 है जी 3x/9y/18z। तो यहाँ पे इन तीनों रकमों को कौन सी रकम डिवाइड करती है या कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है? तो वो 3 है। 3x नहीं। 3x क्यों नहीं है? क्योंकि ये वेरिएबल्स डिफरेंट है। सिर्फ ये जो कॉफिशेंट्स हैं ना, इनके ये कॉफिशेंट होता है वेरिएबल से पहला नंबर, ये जो है ये डिवाइड होंगे। तो ये तीनों जो हैं 3 पे डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो डिवाइडिंग बाय 3, 3x/3 रेशियो 9y/3 रेशियो 18z/3। तो 3 1 टाइम 3, 3 3 टाइम 9 एंड 3 6 टाइम 18। तो बाकी जो बचा वो क्या लिखेंगे हम? 1:3:6। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद है जी पार्ट नंबर 7। तो पार्ट नंबर 7 क्या है? 9:18:27:36। अब इसमें 4 टर्में आ गई हैं, घबराना नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी वही मेथड होगा। आपने क्या करना है? डिवाइड कर देना है। अब देखना है कि कौन सी टर्म नंबर इनको डिवाइड कर सकता है तीनों को। तो यहाँ पे 9 जो है वो तीनों को डिवाइड कर सकता है। 9 9 1 टाइम 9, 9 2 टाइम्स 18, 9 3 टाइम्स 27 और 9 4 टाइम 36। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 9 जो है ये प्रॉपर जो है सूटेबल नंबर है, तो इससे हम डिवाइड कर देंगे। 9 डिवाइडेड बाय 9 रेशियो 18 डिवाइडेड बाय 9 रेशियो 27 डिवाइडेड बाय 9 रेशियो 36 डिवाइडेड बाय 9। तो 9 1 टाइम 9 ये कैंसिल हो गया। 9 2 टाइम 18, 9 3 टाइम्स 27 और 9 4 टाइम 36। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या आएगा? 1:2:3:4। तो ये हमारा ऐसे बेटा आपने आंसर लिख देना है। उसके बाद जी आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इफ गिवन रेशियोज आर इक्वल देन फाइंड एक्स। अच्छा, ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर जो है रेशियोज ये दी हुई रेशियोज इक्वल हैं तो इस आप जो है एक्स को फाइंड करो। तो फर्स्ट पार्ट है 3:5 कॉमा x/6। तो ये दो रेशियोज हैं और उन्होंने कहा है कि ये आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे आपने लिखना है सिंस गिवन रेशियोज आर इक्वल सो वी कैन राइट। चूँकि ये रेशियोज बराबर हैं तो हम फिर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम? कि 3:5 इक्वल, इस कामा को इक्वल से रिप्लेस कर दें। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो 3:5 इक्वल x/6। अब यहाँ पे देखें फ्रैक्शन लिखी हुई है। फ्रैक्शन क्यों लिखी हुई है? क्योंकि ये जो दो टर्में होती हैं ना, इनको हम ऐसे फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। 3 को ऊपर 5 को नीचे और रेशो को साइन को आपने फ्रैक्शनल लाइन से रिप्लेस कर देना है। तो आप इसको क्या लिखोगे? 3/5 इज इक्वल टू x/6 इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन जब 3 और 4 होंगे तब आप उनको डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, तब ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है। तो अब यहाँ से फिर आगे इसको आप बेटा कैसे सॉल्व करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है? ये जो 3 है ना,
इसने 6 से मल्टीप्लाई होना है, और ये जो 5 है इसने x से मल्टीप्लाई होना है, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसे हमने आमने सामने इन रकमों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई x। तो अब यहाँ पे आपने क्या फाइंड करना है, x उन्होंने पूछा हुआ है, हमें 5 साथ नहीं चाहिए, तो 5 को दूसरी साइड ले जाए। अब बेटा दूसरी साइड ये किधर आएगा, डिनोमिनेटर के अंदर। ठीक है, और इसको आप लिखोगे 3 मल्टीप्लाई 6 ओवर 5 इज इक्वल टू x। अब 3 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा, 18। 18 ओवर 5 इज इक्वल टू x। देन x फिर किसके इक्वल होगा, 18 ओवर 5। 18 को अगर आप 5 पे डिवाइड कर देंगे ना कैलकुलेटर से, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3.6। तो ये हमारी x की जो है वो वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ पे आपने आगे जो है ना कैलकुलेटर को यूज़ कर लेना है और उस पर डिवाइड कर देना है। उसके बाद बेटा पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 है x रेशो 2 इज कॉमा 4 रेशो 5। तो इसमें भी बेटा वही चीज़ आपने स्टेटमेंट लिखनी होगी, क्योंकि रेशोज इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं इसको x रेशो 2 इज इक्वल टू 4 रेशो 5। अब वो जो फार्मूला पीछे में मैंने बताया था a रेशो b इज इक्वल टू a और b, तो उस फार्मूले के मुताबिक ये जो भी फ्रैक्शन में लिखी जा सकती है और ये भी फ्रैक्शन में। कैसे, x ओवर 2 इज इक्वल टू 4 ओवर 5। तो अब बेटा क्या करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है, x 5 से मल्टीप्लाई होगा और 2 4 से, तो x मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4। तो हमें बेटा क्या चाहिए, हमें चाहिए x, तो 5 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो 5 को दूसरी साइड पे भेज दें। तो दूसरी साइड पे ये कहाँ किधर आएगा, डिनोमिनेटर के अंदर आएगा। ठीक है, मीन्स ये डिवाइड होगा। ठीक है, 2 और 4 मल्टीप्लाई 4 ओवर 5, तो 2 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा, 8। 8 ओवर 5, तो अगर आप इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर डिवाइड करें ना 8 को 5 पे, तो ये तकरीबन आ जाता है 1.6। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.6। उसके बाद बेटा पार्ट नंबर 3 है। तो पार्ट नंबर 3 क्या है कि 16 रेशियो x कॉमा 5 रेशियो 9। तो यहाँ पे एज वही स्टेटमेंट आपने लिखनी है, एज रेशियोज आर इक्वल, सो 16 रेशियो x हम इसको इक्वल लिख सकते हैं, इक्वल 5 रेशियो 9। तो फ्रैक्शन में ये कैसे लिखा जाएगा, 16 ओवर x इज इक्वल टू 5 ओवर 9। तो अब बेटा क्या करना है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 16 को 9 से इक्वल x को 5 से, x मल्टीप्लाई 5। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये वाला x, 5 साथ नहीं चाहिए, तो 5 को लेफ़्ट पे भेज दें। तो लेफ़्ट पे ये किधर आएगा, डिनोमिनेटर के अंदर। तो 16 मल्टीप्लाई 9 कितना हो जाएगा, 144। 144 और नीचे क्या आ जाएगा, 5। तो 144 को अगर आप 5 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा, 28.8, दैट इज इक्वल टू x। देन x किसके इक्वल होगा, अगर आप इसको रीअरेंज करें, 28.8। यहाँ से आगे आपने कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लेना है। ठीक है, 144 को 5 पे डिवाइड करेंगे ना विद कैलकुलेटर, तो ये मिलेगा 28.8। सो x किसके इक्वल आएगा, 28.8। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। उसके बाद बेटा पार्ट नंबर 4 है, 4:20 कॉमा x रेशो 30। तो इसमें भी आपने लिखना है, सिंस रेशियोज आर इक्वल, सो वी कैन राइट, व्हाट वी कैन राइट, 4:20 इक्वल, दिस कॉमा विल बी रिप्लेस्ड विद इक्वल साइन, तो देन x रेशो 30। तो इसको जब आप फ्रैक्शन के अंदर चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, 4/20 इक्वल x ओवर 30। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे आपने बेटा क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4 को 30 से और 20 को x से। तो 4 मल्टीप्लाई 30 इक्वल 20 मल्टीप्लाई x।
तो हमें बेटा x चाहिए, तो 20 को लेफ़्ट पे भेज दें, तो लेफ़्ट में ये डिनोमिनेटर में आएगा, तो 4 मल्टीप्लाई 30/20 इज़ इक्वल टू x। तो यहाँ से 0 जो है 0 से कैंसिल हो जाएगा, 0 0 से कैंसिल, तो बाकी क्या बचेगा, ऊपर 4 मल्टीप्लाई 3 और नीचे क्या बचेगा 2। तो 4 जो है इसको हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं, कैसे, 2 2 टाइम 4, तो 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू एक्स, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, 6 इज इक्वल टू एक्स, देन एक्स किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 6 के। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिवाइड द गिवन अमाउंट्स विद द गिवन रेशियोज। तो जो रकमें दी हुई हैं कुछ, ठीक है, तो उनको हमने क्या करना है, जो रेशियोज दी हुई निस्बतें हैं उनके साथ डिवाइड करना है, तकसीम करना है। तो फर्स्ट पार्ट है RS 816 है, यानी 816 रुपये हैं, उनको हमने 1:2 के अंदर डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसका तरीकाकार क्या होता है, अब ये ज़रा थोड़े से डिफरेंट होंगे क्वेश्चन। तो इसमें आपने पहले लिखना है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कैसे आपको पता चला, या ये जो बड़ी रकम लिखी होगी, ये जो बड़ी रकम लिखी होगी ये क्या होगी, हमारी टोटल अमाउंट, और वो इक्वल किसकी है, यहाँ पे थोड़ी सी आपको स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो वो क्या है, RS 816। उसके बाद बेटा रेशो, रेशो इक्वल, रेशो क्या है, ये जो दी होगी ब्रैकेट के अंदर 1:2, इसको लिखेंगे। फिर आपने क्या करना होगा, इसको डिवाइड करने के लिए आपको चाहिए इसका सम। किसका सम चाहिए, रेशियोज का सम चाहिए, और एक एक रेशियो फिर साथ साथ जो है वो चाहिए होती है। तो फर्स्ट पहला काम करें, इनका सम फाइंड करें, 1+2, तो ये किसके इक्वल होता है 3 के। अब बेटा हमने, उसने कहा क्वेश्चन में कि जो रकमें दी हुई हैं इनको 1:2 में डिवाइड करें। तो फिर डिवाइड कैसे करना है हमने, आपने लिखना है अमाउंट अकॉर्डिंग टू रेशियो 1, यानी जो पहली रेशियो की पहली रकम है ना, उसके मुताबिक अमाउंट जो है वो कितनी होगी। तो आपने क्या करना है, ऊपर वो रेशियो लिखनी है, ये वाली 1, इसको ऊपर लिखना है, नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, सम। अगेन सुन ले बेटा, अमाउंट अकॉर्डिंग टू रेशियो 1, ये जो रकम है इसका हिस्सा रेशियो 1 के मुताबिक क्या होगा, ठीक है। यानी इसको जो डिवाइड करना है वो 1 के मुताबिक क्या है। तो आपने ऊपर ये वाली रकम लिखनी है 1, नीचे क्या लिखना है, इसका सम मीन्स 3, मल्टीप्लाई ये वाली जो टोटल अमाउंट है वो लिख देनी है। तो 1/3 मल्टीप्लाई 816, तो 816 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 816 ही आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा 3। अब बेटा आपने कैलकुलेटर से 816 को 3 पे डिवाइड करना है, तो 3 पे डिवाइड करोगे तो ये कितना बनेगा, 272, 272, तो RS 272 होगा। ये हमारा पहला आंसर आएगा, पहला 1 के लिए जो इस रकम को हमने डिवाइड किया वो कितना आ गया, 272। अब इसी रकम को हमने सेकंड रेशियो 2 के लिए भी डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आपने लिखना है अमाउंट अकॉर्डिंग टू रेशियो 2, दूसरी निस्बत के मुताबिक रकम जो है वो क्या होगी। तो 2/3 मल्टीप्लाई 816, 2 वो रेशियो वाला, और नीचे सम दोनों के लिए सेम होगा, सम दोनों के लिए सेम, मल्टीप्लाई ये टोटल अमाउंट भी सेम होगी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमने पिछले क्वेश्चन में 3 पे डिवाइड किया तो क्या आया था, 272। आप अगर ये इस तरह करना चाहें ये भी कर सकते हैं, और अगर आप दूसरी तरह करें कि 2 को 816 से मल्टीप्लाई करें देन 3 पे डिवाइड करें, तब भी आंसर आ जाएगा। तो मैंने चूंकि ये हमने पिछले वाला जो पार्ट था उसमें किया है ना अभी, तो 272 आया था जब 3 पे डिवाइड किया था, तो मैं वही रिजल्ट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो 2 मल्टीप्लाई 272 कितना हो जाएगा, 544। तो रेशो नंबर 2 के मुताबिक जो रकम है वो क्या होगी, 554। तो ये हमने 1:2 के अंदर ये रकम जो है वो डिवाइड कर दी। उसके बाद बेटा पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 क्या है, RS 1500, और रेशो क्या है, 3:9। तो हमने 1500 को जो है 3 निस्बत 9 से जो है 9 से डिवाइड करना है।
तो पहला काम वही करना है, आपने टोटल अमाउंट लिखनी है, वो कितनी है RS 1500। देन आपने क्या करना है, रेशो लिखनी है, वो क्या है 3:9। फिर सम फाइंड करना है, 3+9 दोनों रेशोज़ को ऐड अप कर देना है। जस्ट ये काम करना है, ये रेशो को हटा के ना यहाँ पे प्लस लिख देना है। तो 3+9 कितना हो जाएगा 12। अभी जो है अमाउंट रेशो नंबर 3 के मुताबिक जो है वो कितनी है, तो अमाउंट अकॉर्डिंग टू रेशो 3 इज़ इक्वल टू 3/12 मल्टीप्लाई, पहले ये ऊपर 3 लिखना है, नीचे क्या लिखना है सम मल्टीप्लाई दिस टोटल अमाउंट। तो 3 को 1500 से मल्टीप्लाई कर दें कैलकुलेटर से, तो ये कितना आ जाएगा 4500। और नीचे क्या बेटा आएगा 12। तो 4500 को 12 पे डिवाइड करें तो ये आता है RS 375। तो रेशो 3 के मुताबिक, जो 3 के मुताबिक रकम है वो क्या होगी 375 रुपये। उसके बाद बेटा पार्ट नंबर 2 है अमाउंट अकॉर्डिंग टू रेशो 9। तो 9 रेशो के मुताबिक जो है अमाउंट क्या होगी, आपको यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पे लिखना है 9/12। 9/12 मल्टीप्लाई 500। तो 9 को 1500 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो क्या आएगा 13500। और नीचे क्या आएगा 12। तो अब 13 और 500 को 12 पे डिवाइड करो तो ये कितना बचता है RS 1125। तो 1125 रुपये जो हैं वो रेशियो नंबर 9 के मुताबिक इस अमाउंट, इसकी अमाउंट होगी। तो ये हमारा इस तरह पार्ट नंबर 2 भी हो गया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 क्या है 2900 किलोग्राम है अमाउंट। जो ये एक मैस है, किलोग्राम जो है वो आप फिज़िक्स के अंदर पढ़ेंगे, पढ़ा होगा आपने कि 20 जो किलोग्राम है ये किसका यूनिट है मैस का। तो फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे टोटल मैस, ऊपर RS है ना, RS किसका होता है जो है अमाउंट का, रकम का, ठीक है। तो अब यहाँ पे किलोग्राम है तो ये किलोग्राम किसका होगा, ये मैस का होगा, या आप क्वांटिटी भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये क्लियर कट है ना किलोग्राम, तो ये मैस ही ठीक है इसके लिए। तो टोटल मैस इज इक्वल टू 2900 किलोग्राम। और बेटा रेशियो क्या है 13:14। तो पहले जो है आपको सम फाइंड करना होगा 13 और 14 का। तो सम ऑफ रेशियोज क्या है 13+14 दैट इज़ 27। तो बेटा मैस अकॉर्डिंग टू रेशियो 13, जो 13 नंबर है ना पहला, उसके मुताबिक जो है वो मैस कितना होगा, तो वो 13 रेशियो नंबर हम यूज़ करेंगे डिवाइडेड बाय सम। सम कितना आया 27 मल्टीप्लाई 2900 जो टोटल मैस है। ठीक हो गया बेटा, ये सब के लिए ये मेथड सेम है, ठीक है। रकमें डिफरेंट हैं लेकिन कंसेप्ट सब के लिए, मैथ रूल जो है वो सेम है। तो 13 मल्टीप्लाई 2900 डिवाइडेड बाई 27। तो अब यहाँ पे जो है ना आप कैलकुलेटर जो है सिंपली कैलकुलेटर से इनको मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करके ये अमाउंट आएगी 37,700। तो इसको बेटा 27 पे डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा 1396.29। तो ये चूँकि इसका आंसर जो है इशारिये के बाद एक डिजिट था, तो मैंने ये आपको जो है ना पूरी जो कैलकुलेटर से वैल्यू आई है वो लिखी है। फिर आगे मैं आपको बताता हूँ ये 3 कैसे हो गया। 1396.3 किलोग्राम ये वैल्यू आ जाएगी रेशियो नंबर 13 से। अब ये 3 कैसे आया बेटा, देखें हमने पॉइंट के बाद एक डिजिट रखना है, तो उसके लिए फिर क्या करना है हमने, ये जो है 9 इसको ड्रॉप कर देना। अब ये चूँकि 9 जो है ये 5 से बड़ा है ना, तो 2 के अंदर हम 1 ऐड कर देंगे और इस 9 को जो है वो ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए ये 3 हो गया, 2 के अंदर 1 ऐड किया और 9 को ड्रॉप कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है मैथ्स अकॉर्डिंग टू रेशियो 14। तो रेशो 14 जो है उसको यूज़ करेंगे तो 14 ओवर नीचे क्या लिखेंगे बेटा टोटल सम रेशोज़ का मल्टीप्लाई टोटल मैस। तो यहाँ पे 14 को सिंपली 2900 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें 27 पे, तो ये बनता है 40,600 डिवाइडेड बाय 27।
तो 27 पे डिवाइड किया तो क्या आया 1503.70। तो इसको एज इट इज़ आप लिख दें 1503.70 किलोग्राम। ये ज़ीरो बेशक आप ड्रॉप भी कर दें लेकिन ना भी करें तो फिर भी ठीक है, क्योंकि ज़ीरो जो है ये 5 से बड़ा तो नहीं है ना छोटा है। तो अगर लिखना चाहें फिर भी ठीक है, ना लिखें तो फिर भी ठीक है। तो ये बेटा आ गया हमारा इसका आंसर। उसके बाद पार्ट नंबर 4 है 1250 किलोमीटर हैं और निस्बत जो रेशो है वो क्या है 19:20। तो पहले ये किलोमीटर क्या होता है, ये भी आप फिज़िक्स में पढ़ चुके हैं। किलोमीटर किसका यूनिट होता है, किलोमीटर किसको शो करता है, तो ये डिस्टेंस के लिए होता है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना है 1250 किलोमीटर। तो रेशो क्या है 19:20। तो इस फासले को, इस डिस्टेंस को हमने 19:20 से डिवाइड करना है। तो पहला काम आपने क्या करना है, सम ऑफ रेशोज फाइंड करना है। तो वो कितना होता है 39। देन आपने क्या करना है बेटा, डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू रेशियो 19। ये जो पहली रेशियो है इसके मुताबिक जो है वो हमारा डिस्टेंस क्या बनता है। तो 19 को यूज़ करें, डिवाइडेड बाय सम को यूज़ करें, मल्टीप्लाई टोटल डिस्टेंस। तो 19/39 मल्टीप्लाई 1250। तो अब यहाँ पे यहाँ से आगे फिर क्या होगा, यहाँ से आपने 19 को 1250 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 23,750 डिवाइडेड बाय 39। तो 23,750 को जब 39 पे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 608.97 किलोमीटर। उसके बाद डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू रेशो 20, दूसरी जो निस्बत थी उसके मुताबिक डिस्टेंस क्या होगा, वो रेशो यूज़ करें 20 और सम नीचे सम यूज़ करें, मल्टीप्लाई 1250 जो टोटल डिस्टेंस था। तो ये बन जाता है 25,000 डिवाइडेड बाय 39। तो 641 जब कैलकुलेटर से आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 641.025। तो अगर इसको हम 2 डिजिट रखना चाहते हैं पॉइंट के बाद तो फिर क्या करोगे, ये जो 2 है इसके अंदर 1 ऐड कर दो और 5 को ड्रॉप कर दो, क्योंकि ये 5 है ना 5 की इक्वल होता है। जब यह ग्रेटर होता है तब हम अगले में एक डिजिट ऐड करते हैं और इसको ड्रॉप कर देते हैं। तो ये बन जाता है 2 + 1 3। तो 641.03 किलोमीटर। आई होप बेटा आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लास्ट जो अभी इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह का है, सिर्फ फ़र्क ये है कि इसके अंदर 3 रेशियोज़ जो हैं वो यूज़ हो रही हैं, 1 2 3। तो इसके लिए फ़र्स्ट पार्ट है 27 किलोग्राम और 3:9:10 ये रेशियो है गिवन। तो टोटल ये किलोग्राम जो है किसको शो करता है, मैस को। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल मैस इज इक्वल टू 27 किलोग्राम। तो रेशियो क्या है 3:9:10। तो पहला काम क्या करना होता है, जो ऊपर हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वो था सम। तो सम ऑफ रेशियोज फाइंड करें 3 + 9 + 10, तो ये बनता है 22। उसके बाद मैस अकॉर्डिंग टू रेशियो 3। तो जो फर्स्ट रेशियो है उसके मुताबिक मैस क्या होगा 3/22 मल्टीप्लाई 2700। ये टोटल है, ये वाला सम है। तो आप क्या करो 3 को सिंपली 2700 से मल्टीप्लाई करवा दो तो ये बनता है 8100 डिवाइडेड बाय 22। तो 8100 को जब 22 पे डिवाइड करते हैं तो ये क्या आता है 362.18। तो ये इतना आ जाएगा मैस अकॉर्डिंग टू रेशियो नंबर 3, ये वाली जो 3 है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा मैस अकॉर्डिंग टू रेशियो नंबर 9। तो 9 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाई 2700। तो 9 को 2700 से मल्टीप्लाई करवा दें, 9 मल्टीप्लाई 2700 डिवाइडेड बाय 22। तो दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये कितना बनता है 24,300 डिवाइडेड बाय 22। तो डिवाइड करके ये है 1104.545। तो ये मैंने 3 लिखे हैं, इसको मैंने 0.2 डिजिट्स जो हैं वो छोड़नी है। तो ये 5 जो है इक्वल है 5 के। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम 4 के अंदर 1 ऐड करेंगे और इस 4 को ड्रॉप कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा
तो आंसर में 1104.55 किलोग्राम, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद मैथ्स अकॉर्डिंग टू लास्ट जो रेशियो थी, लास्ट क्या थी 10, तो 10 के मुताबिक क्या होगा, 10/22 जो है वो सम है, मल्टीप्लाई 2700 टोटल मैथ्स था। तो 10 को 2700 से मल्टीप्लाई करवा दें और 22 पे डिवाइड कर दें, तो 27,000 डिवाइडेड बाय 22, तो ये आ जाएगा 1227.27 किलोग्राम। ये बेटा हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। उसके बाद सेकंड पार्ट है 1800 मिलीलीटर, और रेशो क्या है 1:2:4। इस रेशो में हमने इसको डिवाइड कर देना। तो टोटल क्वांटिटी वो क्या है 1800, तो ये अब मिलीलीटर है, इसका मतलब है या ये तो दूध हो सकता है, या वाटर पानी हो सकता है, या जो है ऑयल हो सकता है, इस तरह कोई चीज़ है, ठीक है। तो इसको फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे क्वांटिटी यूज़ करोगे, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी इक्वल है टोटल मिकदार कितनी है किसी भी चीज़ की, वाटर हो सकता है, मिल्क हो सकता है, एक्सेट्रा। तो 1800 मिलीलीटर। तो रेशो क्या है 1:2:4। तो सम ऑफ रेशोस फाइंड करना है। तो सम के लिए आप क्या करें, इनको ऐड अप कर दें, 1 + 2 + 4, तो ये कितना बन जाता है 7। क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू रेशो 1 रेशो यूज़ करें, नीचे सम मल्टीप्लाई जो टोटल क्वांटिटी थी 1800 मिलीलीटर, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ आ जाएगा, और 7 पे डिवाइड करोगे तो ये बनता है 257.14 मिलीलीटर, ठीक है। तो ये फर्स्ट का आंसर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड है क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू रेशो 2। तो यहाँ पे क्या करना है 2/7, 2 को यूज़ करना है, और नीचे 7 मल्टीप्लाई 1800, तो 2 को 1800 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 3600, और 7 पे डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 514.285। तो 2 डिजिट्स ऊपर भी हमने जो है उसका आंसर था, तो इसका भी 2 डिजिट्स ही होने चाहिए। तो 8 के अंदर एक ऐड करें और 5 को ड्रॉप कर दें, तो ये बनेगा 514.29 मिलीलीटर। उसके बाद है क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू रेशो 4। तो 4 रेशो को यूज़ करें, यहाँ पे 4/7 मल्टीप्लाई 1800, तो 4 को 1800 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 7200 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 पे डिवाइड किया तो ये कितना बन गया 1028.57 मिलीलीटर। तो ये इस तरह आपने इसको 1:2:4 के अंदर डिवाइड करना है। उसके बाद है बेटा हमारा लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3, 98 किलोग्राम। और इसको ये क्या होगा, किलोग्राम किसको शो करता है, किसका यूनिट है मैस का, तो ये मैस है। तो इस मैस को हमने 2:3:4 के अंदर डिवाइड करना है। तो टोटल मैस 98 किलोग्राम, और रेशो क्या है 2:3:4। सम ऑफ रेशोस 2 + 3 + 4 = 9। उसके बाद मैस अकॉर्डिंग टू रेशो 2, तो 2 रेशो यूज़ करनी है, और नीचे ये जो सम फाइंड किया और मल्टीप्लाई टोटल जो मैस था 98, तो 2 को सिंपली 98 से मल्टीप्लाई करें तो 196 आ जाएगा, 196 को 9 पे डिवाइड करें तो ये बनता है 21.777। तो 2 डिजिट्स रखने होते हैं, पिछले क्वेश्चंस में भी हम 2 ही डिजिट्स रख रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे भी फिर 2 ही रखेंगे। तो राउंड ऑफ जब करोगे 7 में 1 ऐड करो, 7 को ड्रॉप कर दो, ठीक है। तो ये बनेगा 21.78 किलोग्राम। अब न जो है मैस अकॉर्डिंग टू रेशो 3/9 मल्टीप्लाई 98, तो 3 को 9 से 98 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 294, 294 डिवाइडेड बाय 9, देन कितना आ जाएगा 332.666। तो अब ये जो 666 आ गए हैं, इनमें क्या करना है, इस 6 में आपने 1 ऐड कर देना है और इस 6 को ड्रॉप कर देना है, ठीक है। तो 1 ऐड किए तो ये बन जाएगा 32.67 किलोग्राम।
उसके बाद जी लास्ट रेशो जो है 4, इसका मैस, तो मैस अकॉर्डिंग टू रेशो 4 इज़ इक्वल टू 4/9 मल्टीप्लाई 98। तो 4 को 98 से मल्टीप्लाई कर दें बेटा, ये बन जाएगा 392, 392/9। तो 392 को 9 पे डिवाइड किया तो ये बनता है तकरीबन 43.555। तो हमने ऊपर दोनों में 2 डिजिट्स रखे, तो यहाँ पे भी 2 ही रखेंगे। तो 5, इस 5 के अंदर 1 ऐड करें, उसको ड्रॉप कर दें, ठीक है। तो ये बनेगा 43.56 किलोग्राम। तो ये बेटा था हमारा 3.1 एक्सरसाइज के पहले 4 क्वेश्चंस हमने आज कंप्लीट किए। तो रिमेनिंग जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो अगर फिर भी आपका कोई इस क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर जो है कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड या कोई डाउट है, तो आपने कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी पूछना है, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।